सबसे पहले आज रागिनी नायक जी शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये एक्शन नहीं लेने का रिएक्शन है क्या? अजमेर से इस तरह का वीडियो सामने आना, खुलेआम एक शख्स धमकी देता है, जब वीडियो वायरल होता है तब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, और अभी तक ये शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? रागिनी नायक जी, आपकी सरकार है वहां पर। भाजपा आज दिख नहीं रहा है आपके चैनल पर। आपने पहला सवाल पूछना है वो तो पूछना चाहिए था कि एक्शन अगर लिया होता, नूपुर शर्मा अगर फरार ना होती, अरेस्ट होती, तो क्या ये इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे होते? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा अच्छा जवाब देते। बहरहाल, चूंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं आज तक के माध्यम से डंके की चोट पर चित्रा जी ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भारतवर्ष ना तो धमकियों पर चलेगा, ना फतवों पर चलेगा, न गीदड़ भक्तियों पर चलेगा, ना ही भीड़ तंत्र के हिसाब से चलेगा। हमारा देश कानून संविधान के आधार पर न्याय सम्मत मार्ग पर प्रशस्त होकर निरंतर आगे बढ़ेगा, और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए समाज में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए, न्याय और कानून की व्यवस्था को लगातार मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी निष्ठावान है, ये आपने उदयपुर के हत्याकांड के बाद जिस मुस्तैदी से अशोक गहलोत सरकार ने और पुलिस ने काम किया, ये तो उस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप भी जानती हैं इस बात को। और मैं साथ ही में जोड़ दूं, न सिर्फ इतना, बल्कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सब एक, किस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाकर समाज में नफरत और हिंसा का जो गुबार फूट रहा है उसे शांत करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, ये भी गहलोत सरकार ने कर दिखाया। यहाँ तक कि उस मामले में बातचीत हुई थी, समझौता किया गया था। मैं जवाब दे रही हूँ। जिस कन्हैयालाल की हत्या हुई है, समझौता करवाया था आपकी ही पुलिस ने, उसके बाद क्या हुआ उस समझौते का हल? सुन लीजिए, मैं जवाब दे रही हूँ, सुन लीजिए। जो मिनट्स हैं मीटिंग के, सर्वदलीय बैठक जो बैठी थी, जो अशोक गहलोत सरकार ने बुलाई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने तारीफ की है गहलोत सरकार की। आप नहीं करेंगी मुझे मालूम है। आप कहेंगी पुलिस ने कॉम्प्रोमाइज क्यों करवाया? क्योंकि दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज करना चाहती थी सामने बैठकर। एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है रागिनी नायक, और आपको लगता है कि मैं आपकी तारीफ करूं तो सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। कन्हैयालाल के परिवार को मैं क्या चेहरा दिखाऊंगी अगर आपकी और आपकी सरकार की मैं वहां पर तारीफ करूं तो? अच्छा नहीं लगेगा रागिनी नायक जी। ठीक है, यहाँ पर किसी का वो लेकर नहीं बैठा हुआ है मैंने, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए रागिनी जी। बड़ी विनम्रता से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बहुत विनम्रता। अरे आप मुझे दे रही हैं सर्टिफिकेट, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये शख्स अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है? रुकिए तो सही, एफआईआर हो गई है। आपका शो जब तक खत्म होगा, हो सकता है तब तक भी गिरफ्तारी हो जाए। मैं भी सवाल पूछना चाहती हूँ, आप उसका जवाब मान लीजिएगा अपने जो भी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनसे, कि जो हत्यारा है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, इस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। रियाज अख्तारी कैसे भाजपा का सदस्य है? तो आप एक सवाल भाजपा से भी तो पूछिए इस बात पर। तालिब हुसैन कैसे भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी निकला, और आप सोशल मीडिया पर बात पूछ रही हैं। आईटी सेल का पदाधिकारी था, लश्कर के लिए काम करने वाला आदमी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी निकला। सक्सेना जो मध्य प्रदेश में था वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, जो कि आईएसआई के लिए काम करता था। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी, बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर भी लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है मैम, आप कह रही हैं कि सवाल नहीं पूछा जाता है, पूछ लेती हूँ ना। आप चुप होंगी तब तो पूछूंगी। अश्विनी उपाध्याय जी, जो सवाल उन्होंने पूछा है उसका जवाब दीजिए आप। और वो कह रही हैं कि दरअसल नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाती तो इस तरह की स्थिति ही नहीं बनती। अश्विनी उपाध्याय जी, देखिए, मैं आपके सामने एज ए एडवोकेट बैठा हूं। उनका जवाब, उनका सवाल पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते उसका जवाब मैं ये देता हूं। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। बटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो मैं भी कोर्ट में था जब ये सारी दलीलें चल रही थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद इनके श्रीमान दिग्विजय सिंह ने कहा था यह फैसला गलत है, और फैसला नहीं आया था, जांच चल रही थी। उसके पहले ही सोनिया जी फूट फूट के रात भर रोई थी, और जब फैसला नहीं आया था, जांच चल रही थी, उसके पहले ही सलमान खुर्शी जी दुखी हो गए थे, जो कि वकील है। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं। और मुंबई हमलों की जांच पूरी नहीं हुई थी, उसके पहले कांग्रेस को पता चल गया था कि ये पाकिस्तान का नहीं है कसाब, बल्कि भारत का रहने वाला है और आरएसएस का है। ये सब बातें इनको एडवांस में पता चल जाती हैं, जबकि जांच के पहले ही पता चल जाती है। इनका अपना नेटवर्क है, बड़े लोग हैं, पुरानी पार्टी है, इसलिए इनका होगा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं तो बड़ी सीधी सीधी बात कह रहा हूं। एक आदमी को आपने पकड़ा भी था तो उसको तो 24 घंटे में बेल मिल गई। आपने ऐसी कौन सी धारा लगा दिया था? आपने तो ऐसे लगता है उसको केवल बुला के वहां पे उसको सरतन से जुदा नहीं बल्कि सर की मालिश करने के लिए आपने बुलाया था। अरे पुलिस के सामने खुलेआम उसने धमकी दिया एक आपके वहां जिहादी ने, और उसको आपने ऐसी धारा लगाई और कोर्ट में ऐसी दलीलें पेश किया कि 24 घंटे के अंदर बाहर आ गया।
ये आप गुणगान कर रही हैं राजस्थान सरकार की। और दूसरा, उसके बाद ये बताइए, इसके पहले जब हुआ था आपके पास LIU होता है कि नहीं? सरकार के पास लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है कि नहीं है? मैं प्योरली लीगल बात कर रहा हूं। अरे लोकल यूनिट होती है तो उनको नहीं पता था कि यहाँ पे क्या सुलग रहा है? समझौता तो हो गया लेकिन सुलग अभी भी रहा है, चल क्या रहा है? और वहां छोड़ दीजिए उमेश को, अमरावती में क्या हुआ उमेश कोल्हे का? वहां भी आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? पता चल भी गया था ये किसके बाद हुआ है।